जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भाद्रपद मास की संकष्टी चौथ भी होती है। वर्ष 2022 में बहुला चौथ का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में गौ माता बहुत ही पूजनीय मानी गई हैं और भगवान श्री कृष्ण की कोई भी पूजा बिना गाय पूजन के पूर्ण नहीं मानी जाती है। बहुला चौथ का दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और गाय माता को समर्पित होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुला चौथ कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है, इस बात की जानकारी वाराणसी के पंचांग के अनुसार देंगे और संपूर्ण पूजा विधि भी बताएंगे। बहुला चौथ का व्रत स्त्रियां उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं और जिन स्त्रियों की संतान है तो उनके स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है। व्रत करने वाली स्त्रियां इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प हाथ में फूल और कुछ पैसे लेकर करें कि भगवान श्री कृष्ण हमें ये व्रत रखने की शक्ति प्रदान करें। बहुला चौथ व्रत का पूजन विशेष रूप से शाम के समय किया जाता है। सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उपयुक्त रहता है। आइए अब जानते हैं कि व्रत की तैयारी कैसे करनी है। इस दिन गाय और शेर की मिट्टी की मूर्ति बना लें। इसके पीछे की कथा ये है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने शेर का रूप धारण किया था और बहुला गाय की परीक्षा ली थी। अगर मिट्टी की मूर्ति ना बना पाएं तो श्री कृष्ण और गाय माता का चित्र भी पूजा में रख सकते हैं। चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश की भी पूजा अवश्य करें। इस व्रत में नमक का सेवन करना वर्जित होता है। इस दिन जौ का आटा जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है और उस आटे को अगर छलनी में छाने तो चोकर निकलता है। इन दोनों चीज़ों से ही भगवान का भोग बनाया जाता है। आप जौ के आटे की पूड़ियाँ बना सकते हैं और इसी आटे का हलवा भी बना सकते हैं। इस दिन गाय के दूध से बनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। शाम के समय घी का दीपक प्रज्वलित करके आपने जो भी जौ के आटे का पकवान बनाया है उसका भोग भगवान श्री कृष्ण और गाय और बछड़े को लगाएं। सर्वप्रथम चंदन और रोली से भगवान श्री कृष्ण और गाय और उनके बछड़े का तिलक करें। फिर भोग लगाकर व्रत की कथा को सुनकर आरती करें और फिर भगवान श्री कृष्ण और गाय माता से अपनी संतान के उत्तम भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करें। ये सब करने के बाद अपने घर के आसपास किसी भी गाय और बछड़े के मस्तक पर तिलक करें और उन्हें उनके पसंद का कुछ भी खाने को अवश्य दें। ऐसा करने से हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि का कोई भी व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए पूर्ण नहीं माना जाता है, तो इस दिन चंद्रमा को पूजन करने के बाद अर्घ्य अवश्य दें। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार पहले ये जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। चंद्र उदय का समय क्या है और राहु काल कब से कब तक है। राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। चतुर्थी तिथि 14 अगस्त दिन रविवार को रात में 10:35 से शुरू होकर अगले दिन 15 अगस्त सोमवार को रात में 9:02 तक रहेगी। सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि 15 अगस्त को होने के कारण बहुला चतुर्थी का व्रत 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। 15 अगस्त को राहु काल सुबह 7:29 से लेकर सुबह 9:08 तक रहेगा। 15 अगस्त को चंद्रोदय रात में 9:27 पर होगा। आइए भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए बहुला चौथ की व्रत कथा को सुनते हैं। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गईं। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थीं तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गईं, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गईं।
बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान दोनों का ही सुख मिलेगा। तो बोलिए भगवान श्री राधा कृष्ण जी की जय। बोलिए श्री गौ माता की जय।